तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड का प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है, किसी दूसरे व्यक्ति का किसी अन्य भाव में स्थित है, तो कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकती है। अगर हम बात करें सेवंथ लॉर्ड की, तो सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड हमारी इमेज को बताता है, वास्तव में दूसरे लोग हमें कैसे जज करते हैं। और दूसरे लोगों के जब भी हम कन्वर्सेशन में आते हैं या उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलके कोई काम करते हैं, ऐसे में दूसरा जो सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज करता है, कैसे आपके बारे में वो विचार करता है। जब भी आपका सामने वाले व्यक्ति पर सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपके लिए वो व्यक्ति क्या सोचेगा, ये आपका सप्तमेश और सप्तम भाव बताएगा। हालांकि अगर आप ये देखें कि सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह भी स्थित है सप्तमेश के अलावा, तो सप्तमेश जो होगा वो तो आपका ये क्वालिटीज बताएगा ही बताएगा, लेकिन आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी ये सब कुछ आपके बारे में सामने वाले को जज करवाएगा। अब जो सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है, और एक्चुअल में जो सेवंथ हाउस की क्वालिटीज़ हैं वैसी की वैसी क्वालिटीज़ आपके जीवन साथी में होंगी, और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी सारी क्वालिटीज़ भी आपके जीवन साथी में आपको नज़र आएंगी। लेकिन जो लग्नेश है या जो लगन है वहाँ आप स्वयं हैं, आपका लग्नेश आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट करता है, भले ही वो किसी भी भाव में जाकर बैठा हो आपके चार्ट में। इसी तरीके से आपका सप्तमेश भी आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है और आपकी पब्लिक इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसी का जैसे सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, या मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें, सप्तमेश मान लो किसी का फिफ्थ हाउस में चला गया, सप्तमेश फिफ्थ हाउस में जाने से आपका पार्टनर फिफ्थ हाउस के प्रति आपके जीवन में आने के बाद बहुत अलर्ट रहेगा। जैसे हो सकता है वो संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसा जो जीवन साथी आपके जीवन में आएगा वो आपकी एजुकेशन में, आपके विचार करने, सोचने समझने में बहुत बड़ा योगदान करेगा, क्योंकि वो आपको कुछ इस प्रकार की एडवाइस दे सकता है आपके काम वगैरह में। पंचम भाव है वो लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़ा है। ऐसे में ये प्लेसमेंट आपके लिए शेयर मार्केट वगैरह से इनकम के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा और आपके पंचमेश को भी देखना होगा। सेवंथ लॉर्ड जो आपका पंचम भाव में गया है वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में पंचम भाव में बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी आप ये देखेंगे कि आपका सप्तमेश फिफ्थ हाउस में जाने के बाद या तो रेट्रोग्रेड हो जाता है या वो अस्त हो जाता है, तो इस तरीके से आपको सब कुछ चेक करना होगा। सप्तमेश का फिफ्थ हाउस में जाने से आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। इस प्रकार का जो जीवन साथी आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, डिसीजन वगैरह लेने में काफ़ी फास्ट हो सकता है। अब सेवंथ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है एक्चुअल में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर जैसे सेवंथ लॉर्ड आपका बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ग्रह है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं टैलेंटेड हो, या जीवन साथी आपका काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने वाला हो, और आपको भी वो इस प्रवृत्ति की वजह से काफ़ी मदद कर देगा। सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाने से आपकी अर्निंग्स, आपके नेटवर्क पे और आपकी इमेज पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में गया है वो आपके 11वें घर पर अपनी दृष्टि डालेगा वो तो आपके नेटवर्क को प्रभावित करेगा। साथ साथ में आपका 11वां घर आपका गेन है, तो आपको पंचम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना है। अब ऐसे में आप अपना टैलेंट कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं टैलेंटेड बना सकते हैं, इस पर बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके साथ साथ पंचम भाव आपकी लव लाइफ का भी है, या आपकी चॉइसेस भी यहाँ से पंचम भाव से देखी जाती हैं। इसलिए आपका जो पार्टनर हो सकता है वो ऐसे हॉबीज या ऐसा टैलेंट लेके आ सकता है जो जैसा कि आप में सिमिलर, वैसा का वैसा टैलेंट या वैसी की वैसी हॉबीज आप में भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर को आप इस तरीके से जज कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लैनेट आपका सेवंथ लॉर्ड है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड अपनी क्वालिटीज को आपके फिफ्थ हाउस में लेके जा रहा है, तो वो अपनी क्वालिटीज को वहाँ डिपॉजिट करेगा। साथ में अगर वहाँ पे सप्तमेश के साथ कोई अन्य ग्रह भी आपके पंचम भाव में बैठा है, तो उस ग्रह की अहमियत भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा है। तो साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में क्या सप्तमेश का मित्र है, क्या शत्रु है, और पंचमेश का क्या सप्तम भाव से कोई संबंध है। देखिए, सप्तमेश अगर पंचम भाव में जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बार अपने पार्टनर को खुद चुनने के बारे में सोच सकते हैं, या एक लव मैरिज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पंचम भाव में आपके सप्तमेश के साथ बैठा हुआ ग्रह और आपके पंचमेश की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा भूमिका अहम होगी सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भी, और जो आपके लगन में जो ग्रह बैठा होगा वो भी आपके
आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में आपको सब कुछ इन पर विचार करना होगा प्लेसमेंट्स पर। अब देखिए सप्तमेश जैसे किसी का पंचम भाव में चला गया तो वो आपको इनकम के बहुत सारे साधन दे सकता है, आपको टैलेंट बहुत सारे फील्ड्स का दे सकता है। ऐसे में अगर आपका सप्तमेश फिफ्थ हाउस में ड्यूल साइन में गया है तो कभी कभी आप थोड़ा कंफ्यूजन में भी रहेंगे। हालांकि इनकम की आपके पास कमी नहीं होगी या इनकम से जुड़े हुए आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप उसका फ़ायदा खुद नहीं उठाकर दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। तो सप्तमेश का पंचम में जाना, अब लोग आपको कैसे जज करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव ये दिखाता है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं एक्चुअल में। तो आपकी एजुकेशन से जज कर सकते हैं, आपकी संतान कैसी है उससे आपको जज कर सकते हैं, और आपके पास कहीं ना कहीं कितना टैलेंट है, कितनी बुद्धिमत्ता है, आप में सर्जन क्षमता कितनी है या क्रिएटिव टैलेंट आपका कितना है। अब जो आपका सप्तमेश जो पंचम भाव में गया, क्योंकि वो 11वें घर से यहाँ कनेक्ट हो रहा है अपनी दृष्टि के द्वारा, ऐसे में ये मान सम्मान बढ़ाने, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है। अब अगर मान लो सप्तमेश आपका फिफ्थ हाउस में जाने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपका पंचमेश भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको काफ़ी सारे फायदे देगा। जैसे आपको अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा देगा, सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा देगा, साथ साथ में 11वें घर से संबंधित गेन मिलने की अब आपको काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। तो 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा, क्योंकि वो प्लैनेट आपके पंचम भाव में बैठे हुए सप्तमेश को अपनी पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ 11वें घर में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें तो आपका सप्तमेश फिफ्थ हाउस में जो स्थित है वो 11वें घर को तो प्रभावित कर ही रहा है, वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि संबंध के द्वारा। तो आपको उन पर भी विचार कर लेना होगा। एक्चुअल में जो आपका सप्तमेश है वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो आपको उन भावों पर भी विचार करना होगा कि कौन से अन्य भाव का स्वामी होकर आपका सप्तमेश आपके पंचम भाव में चला गया है। अब अगर हम बात करें मान लो किसी जातक के लिए, जैसे सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित है, तो सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित होने का मतलब है यहाँ फिर भी प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लग्नों के हिसाब से जो सप्तमेश होंगे वो डिफरेंट होंगे। और क्योंकि सप्तमेश अगर सप्तम भाव में बैठ रहा है, अपने घर में बैठ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या आपका सप्तमेश अगर सप्तम में बैठा है तो क्या वो वक्री होकर बैठा है, क्या वो अस्त होकर बैठा है? अगर ये ऐसा है तो आपके लिए उसके परिणाम कुछ हद तक बदल भी जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग प्रकार से फिर आपको देखना पड़ेगा। जैसे किसी का सप्तमेश यहाँ पे अस्त हो रहा है और मंगल जैसा ग्रह, तो मंगल बहुत ज़्यादा फायरी है और अस्त होने से फायर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य मंगल को फायर पावर प्रदान कर रहे हैं और मंगल कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है। तो यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके चार्ट में जैसे कोई भी अन्य प्लैनेट है जो सप्तम भाव में बैठा है, तो जैसे बुध जैसा ग्रह होगा, तो यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बिजनेस करने में काफ़ी फायदा होगा। और बुध आपको मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी अच्छी दिलाएगा। सप्तमेश मान लो सप्तम भाव में ही है, तो सप्तमेश आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये देखना बहुत जरूरी है। और सप्तमेश आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में वो वैसे ही बना देगा जैसा सप्तमेश आपका ग्रह होगा। तो सप्तमेश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है। साथ में क्या जो दूसरा भाव है सप्तमेश का, उससे वो यहाँ बैठकर संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा, या यहाँ पे सप्तमेश कोई अन्य ग्रह भी स्थित है या नहीं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर आपके सप्तमेश के साथ स्थित होगा तो ये हो सकता है कि वो आपके सप्तमेश का शत्रु ग्रह हो सकता है, सप्तमेश का मित्र ग्रह हो सकता है। ये सब आपको जज करना होगा। एक्चुअल में हम यही मानेंगे कि किसी का सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ में है तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपका सप्तमेश सूर्य जैसा ग्रह है, आपका सप्तमेश अगर जुपिटर जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो ज़्यादातर केस में इंडिविजुअली तो आपको फायदे ही होंगे, लेकिन रिलेशनशिप वाइज मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है ये उतने बेहतर परिणाम ना रहे। अब सप्तमेश के सप्तम भाव में बैठने से अगर आपका जो सप्तमेश है वो बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत फायरी प्लैनेट है, या एक बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो आपका पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकता है। अब आपको पार्टनर के सामने झुकना पड़ेगा, और अगर आपका लग्नेश भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको आपके पार्टनर के सामने झुकना पड़ सकता है। और सप्तमेश के सप्तम भाव में होने से जो भी ग्रह आपका सप्तमेश होगा वैसे की वैसी क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हुए सप्तमेश को काफ़ी प्रभावित करेगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में लगन में क्या कोई ग्रह आपके स्थित है जो यहाँ पे आपके सप्तमेश को प्रभावित कर सकता है। सप्तमेश के साथ राहु या केतु का बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर, और इवन बिजनेस को लेकर भी। सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना इंडिविजुअली आपके नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके सप्तमेश पे नहीं है सप्तम भाव में बैठने के बाद, तो उस प्लैनेट विशेष की क्वालिटीज आप में भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके पार्टनर में वो सबसे ज़्यादा होंगी, आपसे भी ज़्यादा।
अब आपका जो सप्तमेश है वो किस अन्य भाव का स्वामी है और क्या वास्तव में उस भाव में भी कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अगर किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो वहाँ अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉजिट करता है, अपना कारकत्व डिपॉजिट करता है, साथ में वो उन भाव से भी उसको कनेक्ट कर देता है उस भाव को। अब सप्तमेश आपका यहाँ कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, लगन को तो वो एक्सपेक्ट करेगा निश्चित तौर पर, लेकिन आपके हो सकता है वो 11वें घर को प्रभावित कर रहा है, हो सकता है वो आपके 10वें घर को प्रभावित कर रहा है या 9वें घर को प्रभावित कर रहा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअल में जो आपका सप्तमेश जैसा प्लैनेट होगा वैसी की वैसी ही आपकी छवि बनेगी लोगों के माइंड में, और लोग भी आपको उसी तरीके से जज करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ कोई भी अन्य भाव का स्वामी अगर बैठा है तो वो क्वालिटीज़ भी आपके जीवन साथी में होंगी, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत कम रहे भले ही, क्योंकि सप्तमेश सप्तम में बैठने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो साथ बैठा ग्रह होगा, अगर वो राहु केतु जैसा ग्रह नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके सप्तमेश का ही प्रभाव आपके सप्तम भाव में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन आपका सप्तमेश अगर वक्री हो गए हैं तो आपको देखना पड़ेगा, या अस्त हो गए तो आपके सप्तमेश का प्रभाव काफी ज्यादा और भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब आपका जो सप्तमेश है वो आपके लगन में बैठे हुए ग्रह से सर्वाधिक प्रभावित होगा, और उसके साथ अपने साथ बैठे हुए ग्रह से भी, तो आपको इन सब पर विचार कर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, सप्तमेश की भूमिका आपके लिए अहम है काफ़ी ज़्यादा। तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, पब्लिक डीलिंग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ फिर प्लैनेट विशेष का ही रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा ग्रह होगा वैसा ही आप काम चुनेंगे। उसी तरीके से आपके जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। अब जो आपका यहाँ पे लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का जो पर्सनैलिटी है, लाइफ पार्टनर के जो व्यक्तित्व के जो गुण हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो उस प्लैनेट विशेष से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी जो आपका सप्तमेश है। तो आपको इस तरीके से जज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सप्तमेश अगर आपका शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपका सप्तमेश सप्तम भाव में होना बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सप्तमेश 5th हाउस में अगर राहु केतु से संबंध नहीं बना रहा और एक शुभ ग्रह है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट है। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव है, और सप्तम भाव है, वो पब्लिक आपको कैसे जज करती है, पब्लिकली आपको कितना नेम फेम मिल सकता है, वो सब तो वैसे तो दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती हैं, लेकिन सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए।